बाप जी हम खुद को खाली करते हैं और तेरे जिंदा कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए बाप जी मांग लेते हैं कि जो कुछ हम पढ़ें बाप जी वो हमारे लिए और आने वाली हमारी नस्लों के लिए और वो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं बाप जी वो सब के लिए बाबरकत हो, यीशु नाम में आमीन। की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 30। उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। आमीन। हम स्टडी कर रहे हैं द पैराबल ऑफ द अनफॉरगिविंग सर्वेंट, माफ ना करने वाले नौकर की तमसील। ये उस वक्त तमसील बयां की जब पतरस ने यीशु से सवाल किया, खुदावन से सवाल किया कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। आमीन। और उसके बाद यीशु ने इस तमसील को बयां करा जो कि तमसील एक बादशाह की है, उसकी बादशाहत की है और उसमें काम करने वाले नौकर की है जो कि बादशाह का कर्जदार था। जब बादशाह ने डिसाइड किया कि मैं अपने नौकरों से हिसाब ले, वो अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहता था। और जब वो हिसाब लेने लगा तो एक ऐसा नौकर आया जिसको बादशाह का उसके ऊपर कर्ज था और उसे कितना देना था? 10,000 तोड़े, 10,000 टैलेंट्स उसको देना था बादशाह का कर्ज। और बादशाह ने जब कर्ज की अदायगी देने के लिए उसके पास नहीं थी तो बादशाह ने उसके लिए हुक्म जारी किया और कहा कि इसको, जिसने कर्ज दिया था उसको और उसकी बीवी बच्चों जो कुछ उसका है सब कुछ भेज दे और कर्ज वसूल कर लिया जाए। उस नौकर ने जिसने कर्ज लिया था उसने गिरा कर सजदा किया और कहा ए खुदावंद मुझे मोहलत दे। वो आजिज हुआ, उसने गिरा कदमों में और उसने मोहलत को मांगा और बादशाह मूव्ड विद कंपैशन, उसको तरस आया और उसने अपने नौकर को माफ किया। अगर नौकर उस वक्त, क्योंकि उसके लिए हुक्म जारी हो गया था, अगर वो ऐसा सोचता कि हुक्म तो जारी हो गया है, अब तो बात मेरे हाथ से निकल गई, मगर उसने माफी मांगी तो उसको माफी मिल गई। कई जगहों पे हम ईगो में रह जाते हैं, हम अटक जाते हैं क्योंकि हम माफी मांगना भूल जाते हैं। हम बाकी सब कर लेते हैं मगर माफी नहीं मांगते। यहां पर मालिक से नौकर ने माफी मांगी और मालिक को तरस आया और नौकर ने तो ये कहा कि मैं सब अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत दे। मगर मालिक ने उसका सारा कर्ज, वो सारे 10,000 तोड़े, 10,000 टैलेंट्स जो थे वो माफ किए, उसके सारे गुनाह माफ किए। यहां पे 10,000 तोड़े क्या वाकई ही वो पैसे थे? यीशु क्या पैसों की बात कर रहे थे? वो गुनाहों की बात कर रहे थे। वो सारे गुनाह, वो सारे कर्ज जो उसके ऊपर लदे हुए थे वो उनकी बात कर रहे थे। उसने माफी मांगी और खुदावन ने सारे गुनाह माफ कर दिए उसके। आमीन। That's how our Lord He moves with compassion. हमारे बाप को हम पे तरस आता है जब हम झुक जाते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड। यीशु नाम में बाप जी हम अपने आप को आजिज करते हैं बाप जी। आज तेरे कलाम को सुनने के बाद बाप जी हम अपने आप को आजिज करते हैं बाप जी, माफी और तौबा में जाते हैं बाप जी। हर वो गुनाह और गलती जो जानबूझ के अनजाने में हुई है बाप जी, यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप हम माफी को मांगते हैं बाप जी। यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप हमारी सोच और जिस्म जान रूह पे अपने पहरे बैठा दे ताकि फिर तेरा गुनाह ना करें, यीशु नाम में आमीन आमीन। कमिंग बैक टू आवर स्टडी, जब ये नौकर माफ कर दिया गया, उसको माफी मिल गई, मालिक ने उसको माफ कर दिया, उसके गुनाह बख्श दिए, उसका कर्जा बख्श दिया। जब वो बाहर आया, अपनी माफी लेकर बाहर आया, तो वहां पर उसका एक फेलो सर्वेंट था जो उसके साथ काम करता था, उसी की पोजीशन पे जिधर वो बादशाह की बादशाहत में काम करता था, ये उसके साथ जो काम करता था बादशाह की बादशाहत में, उसने उसका कर्ज लिया हुआ था। कितने? 100 दिनार, which is nothing to compare to what he was forgiven.
उसका जो अमाउंट था, उसके जो गुनाह बताए गए वो बहुत ज्यादा थे। जब वो खुदावन ने माफ किए, तो अगर किसी ने उसके खिलाफ कोई छोटी सी चीज की थी तो उसने क्या किया, उसके गले को घोंटा, उसको पकड़ा और उससे कहा कि मेरा सब अदा कर। उसने माफी मांगी, मगर यहां पर जिसको माफी मिली थी उसने माफ नहीं किया। जिसको माफी मिली थी उसने दूसरे की छोटी सी गलती भी माफ नहीं की, बल्कि उसका गला घोंटा और कहा जो मेरा आता है उसे अदा कर दे। और उस हम खिदमत ने, उस फेलो सर्वेंट ने उससे मिन्नत की कि मुझे मोहलत दे, मुझे कि मैं तुझे सब अदा कर दूंगा, मगर वो ना माना। बल्कि उसने क्या किया, उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद में डाल दिया। और जब तक उसका कर्ज अदा ना कर दे कि वो कैद में रहे, उसको कैद में डाल दिया कि जब तक उसका कर्ज अदा ना हो वो कैद में रहे। ये उसकी जजमेंट थी उस नौकर की। उस नौकर ने उसी मैटर को किस तरह डील किया, जब वो मुश्किल में था, जब वो तकलीफ में था, जब वो कर्जे में था, जब वो गुनाह में था, मालिक ने उसे माफ किया। मगर जब किसी ने उसके खिलाफ कोई छोटी सी चीज की, उसने माफ नहीं किया, बल्कि उसने अपने हम खिदमत को जो उसके लेवल का था उसको जेल में डाल दिया। हालेलुया। वर्स 31। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। अब मालिक के कान तक बात पहुंच गई। जो वहां पर दूसरे फेलो सर्वेंट थे, जिन्होंने देखा कि एक नौकर ने दूसरे नौकर से क्या सलूक किया है, जो एक साथ एक जगह पे बाप की बादशाहत में काम करते हैं, मालिक की बादशाहत में काम करते हैं, बादशाह की किंगडम में काम करते हैं, एक ने दूसरे के साथ क्या सलूक किया, उन्होंने जाकर मालिक को इस बात की खबर सुना दी। वर्स 32, उस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। आमीन। Then his master, after he called him, said to him, you wicked servant, I forgive you all that debt because you begged me. Amen. तो की क्या थी, उसके डेप्थ की जो माफ किया गया था, उसका कर्ज जो माफ किया गया था, उसके गुनाह जो माफ किए गए थे, उसने क्या चाबी इस्तेमाल की कि वो ताला माफी का खुले। उसने क्या किया, उसने बेग किया, उसने माफी मांगी। उसके जो इतने ढेर गुनाह थे, उसका जो इतना बड़ा कर्जा था, जो हम लोगों ने देखा कि 2050 में जब एस्टिमेट उसको किया गया, 10,000 टैलेंट को एस्टिमेट किया गया 2050 में। अब 2021 में उसकी कीमत और ज्यादा होगी, मगर हमें 2015 की एस्टिमेशन से पता चलता है $3.48 बिलियन का अमाउंट उसको माफ किया गया। मतलब कि कितना सारे गुना, मतलब कि कितना बड़ा कर्जा है, बिलियंस में बात हो रही है, तो कितना ज्यादा कर्जा उस पे माफ किया गया। और माफ क्यों किया गया, उसने ऐसा क्या किया, जबकि वो तो बोल रहा था कि मुझे मोहलत दे, मैं सब अदा कर दूंगा। मगर यहां पर मालिक को तरस आया। और मालिक को तरस क्यों आया, उसको रहम क्यों आया, क्योंकि उसने उससे माफी मांगी, उसने उसकी मिन्नत की। आमीन। बिकॉज ही बेग्ड हिम, वो आजिज हुआ। तो हमें सीखने को क्या मिलता है कि जब हम आजिज होते हैं, जब हम गिर कर बाप को सजदा करते हैं, जब हम बाप से माफी मांगते हैं, तो हमारे सारे कर्ज माफ कर देता है, वो हमारे सारे कर्ज माफ कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 33, क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। आमीन। Should you not also have had compassion on your fellow servant just as I had pity on you? Question mark. ये सवाल था मालिक का अपने नौकर से, जिसे मालिक ने 10,000 तोड़े, मतलब उसके इतने सारे गुनाह माफ किए थे। उसने अपने उस नौकर को वापस बुलवाया और उससे पूछा क्या तुझ पे लाजिम नहीं था
कि जैसे मैंने तुझे माफ किया, द वे आई मूव्ड इन कंपैशन, आई मूव्ड विद कंपैशन, कि तू भी अपने हम खिदमत पे जो तेरे जैसा है, जो तेरे जैसा है, हम खिदमत है, उसको तू माफ करता, तू भी उसके साथ उसी तरह उसको उसके साथ रहम करता। ये सवाल था मालिक का नौकर से। वही दुआ जो हमारे यीशु ने हमें सिखाई जब उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि हम किस तरह दुआ करें, और उसने जो दुआ सिखाई कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। आमीन। और यहां पर यही सवाल मालिक ने किया, क्या तुझ पर लाजिम न था जब कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। कि जैसा हम चाहते हैं कि खुदा हम पर रहम करे, क्या हम पर लाजिम नहीं कि हम भी अपने जैसे इंसान जो हमारे जैसे हैं, जो गलतियां करते रहते हैं, हम भी उनको माफ करें, हम भी उनको माफ करें 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक, मतलब माफ करते रहें। क्योंकि हम जब खुदावन से माफी चाहते हैं, कितनी माफी चाहते हैं, अब तक कितनी दफा हमने खुदावन से माफी मांगी है, बार बार गलतियां करते हैं और माफी मांगते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें माफ करे। तो लाजिम नहीं कि हम अपने फेलो सर्वेंट को, हमारे जैसे जो हमारे बहन भाई हैं, आगे पीछे हमारे चौगिर्द लोग हैं, हम उनको माफ करें। आमीन। वर्स 34, और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। आमीन। एंड हिज मास्टर वॉज एंग्री। उर्दू में लिखा है खफा। खफा का मतलब होता है कोई आपसे नाराज है। मगर अब जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंग्री मतलब गुस्सा। तो मालिक बाप यहां पर गुस्से में था इस नौकर से, और उसने उसको टॉर्चरर्स के हवाले, जो टॉर्चर करते हैं, सजा देते हैं, जलादों के हवाले किया कि जब तक वो सारा कुछ अदा ना कर दे, जब तक वो सारा कर्ज अदा ना कर दे, वो कैद में रहे। आमीन। सो सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारा फ्रीडम हमारे हाथ में है, कैद में रहना हमारे हाथ में, प्रिजन, गुनाहों का प्रिजन। सो जिस पैमाने से हम नापेंगे उसी तरह हमारे वास्ते नापा और तोला जाएगा। मालिक नाराज हुआ क्योंकि मालिक ने कहा है 7 बल्कि 7 दफा के 70 बार तक माफ करो। और हम छोटी छोटी बातें, गुनाह एक दूसरे के माफ नहीं कर पाते, और हम इतना सारा गुनाहों की बोरियां एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदावंद सबको माफ कर दे, और हम किसी एक छोटा सा गुनाह या एक गलती अगर उसने हमारे खिलाफ की है तो हम माफ नहीं कर पाते। हियर जीसस इज सेइंग टू मूव विद कंपैशन। उसने हमें किंगडम बताई कि कैसे आसमान की बादशाहत में बादशाह किस तरह मैटर्स को, किस तरह गुनाहों को माफ करता है। कि जिस तरह हमें यीशु ने दुआ सिखाई कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, बाप तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। तो हमें पहले माफ करना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि बाप हमारे कर्ज माफ करे। क्योंकि अगर हम पहले यहां देखते हैं कि उसने माफी मांग ली, बाप ने माफ भी कर दिया, उसको बरी भी कर दिया, वो बाहर गया, मगर उसने जाकर किसी और का गला घोंटा जहां पे उसको लाजिम था। वो कहा, कलाम कहता है लाजिम था, बाप कहता है लाजिम था, बादशाह कहता है लाजिम था कि तू अपने हम खिदमत को माफ करे। कि जब मैंने तुझ पे तरस खाया, आई मूव्ड विद कंपैशन विद यू, इन कंपैशन विद यू, सो व्हाई डिड यू नॉट। तो लाजिम है कि हम हर किसी को माफ कर दें, जो भी है। लॉर्ड नोज व्हाट इज बेस्ट। तो वो चाहता है कि हम माफ करें, क्योंकि यहां पे वो माफी मांग कर उस नौकर को 10,000 तोड़े माफ हो गए, वो कर्ज माफ हो गया, मतलब बहुत सारा गुनाह माफ हो गया। मगर बाहर जाके उसने उसी तरह नहीं किया जैसे कि उसके साथ खुदा ने सलूक किया, माफी दी। उसने बाहर जाके उस छोटी सी गलती को, उस गुनाह को, जो किसी ने एक गुनाह किया था, उसने वो भी माफ नहीं किया। तो क्या हुआ, वो सब कुछ उसके ऊपर दोबारा आ गया। He had to pay for it now.
अब उसको पे करना था। पहले खुदा ने माफ किया उसे विद कंपैशन, अब बोला कि वो पूरे 10,000 तोड़े वापस दे। वो पूरे गुनाहों, उन पूरे गुनाहों का जो कर्ज है, जो कर्ज में दबा है, अब वो दे। जब तक अदा ना करे वो प्रिजन में रहे। आमीन। वर्स 35, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। आमीन। यहां पे यीशु बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, जो कान सुन रहे हैं इंक्लूडिंग माइन, हम सब के लिए यीशु बोल रहे हैं कि मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा। आसमानी बाप हमारे साथ भी इसी तरह करेगा अगर हम जो हैं, हर एक, हम में से जो हर एक है, हर एक हमारे भाई को, अब भाई कौन? मसीह में सब जो हमारे बहन भाई हैं, को दिल से माफ ना करे। और हमें दिल से माफ करना है, लफ्जी तौर पर नहीं, एक निपटाव करने के लिए नहीं, हमें दिल से माफ करना है। सो यीशु ने हमें पतरस के उस सवाल पे जवाब भी दिया, तमसील भी बताई, पैराबल में बात भी की, और फिर बाद में उस बात का एक निचोड़ भी बता दिया कि अगर हम में से कोई भी ऐसा, हर एक जो सुन रहा है, हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे, तो क्या होगा कि मेरा आसमानी बाप, जो यीशु का आसमानी बाप है, जो हमारा बाप है, वो भी हमारे साथ इसी तरह करेगा जिस तरह के इस नौकर के साथ हुआ, जिसको बाप ने सब कुछ माफ कर दिया था क्योंकि उसने माफी मांगी, मगर उसने बाद में जिसको माफ ना किया वो सारे गुनाह वापस से उसके ऊपर आ गए। सो हमें ध्यान रखना है इस बात का। आज कलाम हमें खुलकर, पाकरू की हदायत से हर बात खुलकर सामने आ रही है कि इवन दो हमने अगर माफी मांग ली है और बाहर जाकर हमने दूसरे को माफ नहीं किया, बाद में, पहले नहीं, अगर बाद में हमने एक दूसरे को माफ नहीं किया तो हमारे ऊपर वो चीजें वापस लग जाएंगी। पहले हो बाद में हो, हमें माफ करना है। नॉर्मली इंसान सोचता है कि मेरी तो माफी होगी, चल मैं किसी को माफ नहीं करता, चलो कोई नहीं, मैंने तो माफी मांग ली। नहीं, यहां पे कि अगर मेरी माफी हो गई है, मेरी माफी तौबा हो गई है, मुझे मेरा कर्ज, मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, तो मुझे दूसरे के भी माफ करने हैं। क्योंकि अगर मैं ना करूंगी, अगर मैं ना करूंगा तो मेरा बाप मुझे कैद में डाल देगा जब तक कि मैं सारा कर्ज अदा ना कर दूं। इवन दो कि पहले कर दिया था वो कर्ज, मगर वो कर्ज मेरे पे वापस आ जाएगा क्योंकि मैंने दूसरे का कर्ज माफ नहीं किया। आमीन। इट इज वेरी क्लियर द वे द पैटर्न, ये तमसील सिखाई गई है, ये पैराबल सिखाया गया है, उसका पैटर्न इस तरह यीशु ने हमें बताया है कि वो नौकर जिसने माफी मांग ली थी, वो आजाद होकर बाहर निकल गया था। मतलब वो गुनाहों से धुलकर आजाद होकर बाहर आ गया था, सब कुछ माफ हो गया था उस पे। उसने मोहलत मांगी थी, मगर खुदा ने मोहलत नहीं, उसको पूरा आजाद कर दिया कि जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। मगर जब बाहर आया और जब उसको किसी का एक गुनाह माफ करना था, वो उसने नहीं किया, तो उसके सारे गुनाह उस पर वापस आ गए और उसे अब कैद में डाला गया कि जब तक वो सारा कर्ज अदा ना कर दे उसे टॉर्चर किया जाए। उसे टॉर्चर किया जाए, इसलिए जल्लादों के हवाले कर दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद, हम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप जी, कि तेरा कलाम हमें रोज एक नई बात सिखाता है, नए रास्ते बताता है कि किस तरह हम आजमाइशों से बचे रहें, किस तरह हम गुनाहों से बचे रहें, किस तरह हम तेरी मर्जी पर चलें। यस्सु, हम तेरा शुक्र करते हैं बाप जी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमें सब कुछ तेरा जिंदा कलाम सिखाता और बताता है, हिकमत दे, दनाई दे कि अब हम ऐसा ही करें, यीशु नाम में, आमीन। हम इसी पैराबल को, इसी तमसील को कल कंटिन्यू करेंगे। द वे जीसस एक्सप्लेन्ड इन द पैराबल इन इटसेल्फ वाज अ हेवी मील। खुद इतनी हेवी था वो कि मैं कोई रेफरेंस ऐड नहीं कर पाई। कल हम इसको वापस से रीड करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम रोज़ गलतियां कर बैठते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोगों के गुनाह माफ़ नहीं करते और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदावंद हमारे सारे गुनाह माफ़ करे, और जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं और दूसरे को माफ़ नहीं करते तो वो सारे गुनाह हम पर वापस से हमें प्रिजन कर देते हैं। हम वापस से गुनाहों के प्रिजन में चले जाते हैं इफ़ वी डोंट फॉरगिव अ फेलो सर्वेंट।
हमारे जैसे जो हैं, हमारे मसीही बहन भाई जो हैं, क्योंकि सवाल क्या था कि मैं अपने भाई को कितनी दफ़ा माफ़ करूं। तो यहाँ पे भाइयों की बात हो रही है, बहनों की बात हो रही, मसीही बहन भाइयों की बात हो रही है। और यीशु ने एंड में क्या कहा, अपने पैराबल के एंड में क्या कहा, उस बात को हम अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना शुरू करें। यीशु कहता है मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक सवाल पतरस ने किया था, मगर अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट कन्वर्सेशन से किस तरह का बात हमारे लिए आ रही है कि तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे, उसके साथ क्या होगा, आसमानी बाप उसके साथ भी इसी तरह करेंगे। So this is something that we do in our daily life and we need to get rid of this. So we will do more detail with the references tomorrow. God bless you all. Amen.